तेजस्वी यादव के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ उसके पास बचे हुए हैं एक रास्ता और वो है जेल का रास्ता। तेजस्वी यादव के सामने जो पहाड़ टूट चुका है, उस पहाड़ के टूटने के बाद उसके ऊपर जो मुसीबत आई है, उस मुसीबत से निवारण पाने के लिए उसे सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा और वो काम है जेल जाना। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। और आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से आज उसके सामने इतना बड़ा पहाड़ टूटा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल तेजस्वी यादव लगातार जो है हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं और लगातार जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी बीच उनकी कुछ वाणी जो निकली है, उस वाणी ने भी उसके ऊपर जो पहाड़ टूटा है उसमें योगदान दिया है। दरअसल बात है कि पीएम मोदी और मनीष कश्यप बिहार का एक उभरता हुआ सितारा, बिहार का एक ऐसा पत्रकार जिसके ऊपर एनएसए लगा, साथ साथ बीजेपी का नया नेता और साथ साथ बीजेपी का भी स्टार प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। मनीष कश्यप ने उस वक्त से तेजस्वी यादव को टारगेट करना शुरू किया जब से तेजस्वी यादव की सरकार आई और बिहार में भ्रष्टाचार जो है उत्कर्ष सीमा पर पहुंच गए। उस वक्त से मनीष कश्यप ने सिर्फ तेजस्वी यादव और उसके जो सरकार थी उस वक्त नीतीश कुमार की, उसकी आलोचना करनी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो पल आया जब मनीष कश्यप को जेल हो गई, उसके ऊपर एनएसए लग गया। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी मनीष कश्यप की उन तमाम बातों पर जो है एग्री हो चुके हैं। और जब मनीष कश्यप की उस बातों पर एग्री हो चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप का एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले बिहार के अंदर जो परिवारवाद है, जातिवाद है, उसको समाप्त करना है। और परिवारवाद के जो नेता है, जो जंगल राज के नेता है, जिन्होंने घोटाले करके बैठे हैं, उसे जेल के अंदर डालना है। ऐसे में मनीष कश्यप का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को अब जो है पीएम मोदी भी पालन करना चाहते हैं और उसके लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने कहा था कि चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हुए तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम काफ़ी काबिल हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हम कि जो भी व्यक्ति जिसको बाप दादा की मिली हुई विरासत हासिल होती है, उस व्यक्ति के पास ना तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती है और ना ही वो ज़्यादा दिमाग से तेज होते हैं, बल्कि वो अपने बाप दादा के दिए हुए विरासत को संभालने के चक्कर में पूरी तरह से अपनी आपा खो चुके होते हैं और कुछ भी जो मन में आता है वो बोलते चले जाते हैं। और ऐसा ही देखने को मिलता है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव भी ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं और जिसकी वजह से जो है ये दिन आज उसको देखने को मिल रहा है कि 4 जून बाद किसी भी पल वह गिरफ्तार हो सकते हैं और किसी भी पल जो है उसे ईडी या सीबीआई उसे जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो मनीष कश्यप ने कहा था कि चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए तेजस्वी यादव जिस प्रकार से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस प्रकार से वह किसी न किसी एक राज्य को विशेष रूप से टारगेट करते हैं और उस राज्य से बिहार को लड़ाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, उसी शब्द को जब तेजस्वी यादव दोहराते हैं तो वो किसी प्रकार के अपराध नहीं होते हैं। लेकिन अगर बिहार के लोगों को किसी अन्य राज्य में प्रताड़ना मिलती है और तेजस्वी यादव की सरकार होती है और जब सरकार से प्रश्न किया जाता है कि आखिर बिहारी को इस प्रकार से प्रताड़ना क्यों मिलती है अन्य राज्य में, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में जो है अब मनीष कश्यप की बातें पीएम मोदी भी मानने को तैयार हो चुके हैं और पीएम मोदी ने भी सेम शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने सेम शब्द के माध्यम से कहा कि चांदी के चम्मच लेकर के जो जन्म लिए हैं बिहार की राजनीतिक में और जिसको बाप दादा की दी हुई विरासत है, वो अब सोच रहे हैं कि हम जो है पूरे देश के ऊपर राज करें। वो सोच रहे हैं कि हमने घोटाला कर लिया और आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे, हमारे साथ किसी प्रकार की कोई जो है जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों अब वही पल आ चुका है जिस पल का इंतजार था। पीएम मोदी ने साफ तौर पर खुलेआम कह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हम जो है इसे बख्शने वाले नहीं है। दरअसल बात है कि पीएम मोदी बिहार के दौरे पर हैं, कई दिनों से लगातार जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जनसभा को संबोधित करते हैं, किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में जाकर के वह जनसभा को संबोधित करते हैं और वहां से जनता की राय भी लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ज़मीनी स्तर से अगर हम बातें समझने का प्रयास करें और ज़मीनी स्तर के तमाम लोगों से पूछने का काम करें तो शायद ज़मीनी स्तर से विकास की जा सकती है
और बिहार को अत्यंत विकास की आवश्यकता है। इसी बीच जब बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसी बीच किसी जनता ने अपील की कि आपने दिल्ली के घोटालेबाज और झारखंड के घोटालेबाज के ऊपर तो कार्रवाई की, लेकिन बिहार के घोटालेबाज के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसी वक्त मनीष कश्यप की वो बातें जो मनीष कश्यप ने कही थी तेजस्वी यादव को लेकर के, उसी बात को फिर से पीएम मोदी ने दोहराते हुए कहा कि जो चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हुए हैं, जिसको बाप दादा का दिया हुआ, बाप माँ सभी जो राजनीतिक में रहते हैं उसको हासिल करके जो विरासत मिली हुई है उस पर वह गुमान करते हैं और वह किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार हो जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने घोटाला किया और हम सेफ हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि पीएम मोदी का जो शब्द है उस शब्द में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी घोटालेबाज को नहीं छोड़ेंगे, बस तीसरी बार हैट्रिक चांस बीजेपी को मिलनी चाहिए। और ये स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी को फुल बहुमत मिलने जा रही है और इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव की कौन कौन सी गलती है जिसके कारण जो है वह इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने पत्रकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप की बातें तो है, मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों को लेकर के वो फेक हो या क्या हो, ये कोर्ट ने साबित नहीं किया, तो इसे हम फेक नहीं कह सकते हैं। यानी कि वो वीडियो किसी भी तरीके से फेक नहीं थी, जो भी बनाया गया था वो हकीकत थी। अगर हकीकत नहीं थी तो फिर कोर्ट ने खारिज क्यों कर दी, कोर्ट ने फिर मनीष कश्यप को सजा क्यों नहीं सुनाई? तो कोर्ट ने भी मान लिया कि मनीष कश्यप की वीडियोस किसी भी तरीके से फेक नहीं थे। तो मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई तो वो पत्रकारिता को छोड़ दीजिए आप। लेकिन जब मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई तो उसी वक्त जब तमाम बड़े बड़े मीडिया वाले गए और जब लगातार सरकार से प्रश्न करते थे तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने तमाम पत्रकारों को इंटरव्यू देने से पूरी तरह से मना कर दिया और साथ साथ बिहार में तमाम न्यूज़ पोर्टल्स को बैन करने की उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का योगदान रहा जिसके कारण जो है वो सफल नहीं हो पाया और उसने इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। तो वो एक सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी गलती कि उन्होंने पीएम मोदी को धमकी देने का काम किया। उसने कहा कि हम बिहारी हैं और बिहारी किसी से डरते रहिए हैं, और खासकर ये गुजराती जो गुजरात से चल कर के बिहार आते हैं हम उसे ठंडा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने पीएम मोदी को धमकी दी कि हम जो है उसे ठंडा देंगे। तो ये सभी बातें जो है अब पूरी तरह से उसकी स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से पीएम मोदी ने जिन जिन बातों पर अमल करने का काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने विकास की है, उससे भी इनको दिक्कतें हो रही है कि बीजेपी ने विकास किया जिसके कारण से वोट मिल रही है और हमने तो विकास किया नहीं, हमारे माता और पिता ने विकास किया नहीं। दोस्तों कुछ लोगों के प्रश्न ये भी है कि लगभग 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बेहतरीन से बेहतरीन काम किया, यानी कि बहुत सारी नौकरी दी। तो उन लोगों को भी थोड़ा हम समझाने का प्रयास करते हैं और खासकर जो लोग इन बातों को कहते हैं उनके पास इस वीडियोस को जरूर आप शेयर कीजिएगा। देखिए 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नौकरी दी, इस बात को ठीक है माना जाता है, लेकिन पर्सनल तेजस्वी यादव ने ही नौकरी नहीं दी, ये बातें भी सत्य है, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार का योगदान अहम था। और आप सोच सकते हैं कि जो नौवीं फेल हो वो किस प्रकार से नौकरी दे सकते हैं, उसमें उसका क्या योगदान हो सकता है। अगर उससे बीपीएससी की कोई क्वेश्चंस कर दी जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या परिणाम उसके सामने निकलेगा। नीतीश कुमार जी का भी योगदान रहा, लेकिन ठीक है मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव के ही क्रेडिट में 17 महीने में जो नौकरी दी गई वो सारे के सारे हैं। लेकिन अब सोचिए कि 10 साल उसके पिताजी 10-15 साल गुजारे, उसकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, ये भी उप मुख्यमंत्री रहे, और इतने दिन राज करने के बाद, इतने चीज लूटने के बाद, यानी कि 2-2 घोटाले के आरोपी है ये लोग। 2-2 घोटाले में अभी तक इससे क्लीन चिट नहीं मिला है, तो अभी तक हम इसे घोटालेबाज ही कह सकते हैं। तो जब 2 घोटालेबाज हैं और तब कहते हैं कि इतनी नौकरी दे दी, तो क्या इसने बहुत बड़ी काम कर दी और रोजगार देने की काम की? सबसे बड़ी बात है कि रोजगार सिर्फ नौकरी देना नहीं होता है, रोजगार का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र को, उन क्षेत्र के तमाम लोग जो कार्य योग्य हैं,
जिनको रोजगार की जरूरत है उनको भी रोजगार मिले। एजुकेटेड लोग हैं तो किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको भी तो कोई साधन होना चाहिए, मिलना चाहिए, कोई रोजगार मिलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अहम स्थान होता है रोजगार, और उसको रोजगार मिले तब समझिए कि विकास और रोजगार की बातें हो रही है। तो आप तो समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी क्यों, और तेजस्वी यादव के जो समर्थक कह रहे हैं कि 17 महीने में इतनी नौकरी दी, तो उनको भी जवाब मिल चुका है। मनीष कश्यप के साथ जो किया बिहार में, जो उसने की, शासक बिहार के लोगों को पलायन पर जो है उन्होंने जिसने आवाज उठाया उसके ऊपर कार्रवाई की, और अब जो है प्रधानमंत्री को ठंडाने यानी कि धमकी देने की बात जो कर रहे हैं, तो उसका परिणाम उससे भुगतने को जरूर मिलेगा, और 4 जून बाद जेल का सफर भी तय करना पड़ सकता है, ये बात भी स्पष्ट है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन तमाम मुद्दा पर आपका क्या विचार होना है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा।